हो गया ना। देखो प्रमेय नंबर 10.7 में क्या कहता है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। मान लिया जाए कोई एगो चतुर्भुज है बाबू, देखो ये चतुर्भुज हम बना रहे हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यानी ये क्या है, चतुर्भुज है अभी, लेकिन बोला है कि एकर विकर्ण, विकर्ण ऐसा होता है ए सी बी डी विकर्ण है, और इसको बिंदु ओ पर काट रहा है, और कहता है समद्विभाजित करता है एक दूसरे को, यानी ओ ए बराबर ओ सी, जितना गोई जितना गोई, और जितना गोई जितना गो ई, यही ना बोला है। यानी कि प्रमेय बोल रहा है बुआ कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। परस्पर समद्विभाजित करे मतलब जितना गोई बराबर बराबर भाग में बांट देगा, आई बांटेगा एकरा, जितना गोई बराबर बराबर भाग में बांट दिया तो क्या कहलाएगा, वो समानांतर चतुर्भुज होता है। कैसे, वो हम साबित करेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है, और जिसमें कौची दे ले वो बताओ तो, जिसमें विकर्ण ओ ए बराबर ओ सी समद्विभाजित कर रहा है, यानी जिसमें पर में ही बोल दिया वो कि दोनों समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर रहेगा, जिसमें विकर्ण ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी है, बराबर है, देल है कि विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, यानी बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तब यह त्रिभुज क्या होगा, यह चतुर्भुज क्या होगा, समानांतर। तो साबित करना है, तो साबित करना है, यानी साबित कुछ करना है कि ए बी सी डी एगो समानांतर चतुर्भुज होगा, वही तो बोला है, तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन साबित करके दिखाइए, नहीं कह सकते हम कि तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है, हमको यही नहीं साबित करना है कि यह समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन है तो कौन बोला, एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज, लेकिन इसको साबित करके दिखाना है कि समानांतर चतुर्भुज होता है। सिर्फ साबित करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में बउआ एकर समानांतर ई, हम बताए थे समानांतर चतुर्भुज के परिभाषा कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। तो बस यही परिभाषा पे बन जाएगा टोटल। तो साबित करना है, इसके बाद इसमें तो कुछ करना नहीं है, प्रमाण देना है साबित करने के क्रम में। प्रमाण बोलिएगा, अब क्या करना है हमको, यहाँ से प्रमाण देंगे। तब सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे। देखिए क्या है, हमको ई बराबर ई तो देल है। अच्छा अब बताइए, हमको ई त्रिभुज आई त्रिभुज में चलेंगे, एक बार सर्वांगसम कर देंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं सर्वांगसम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यानी ए ओ बी और सी ओ डी में ई दोनों त्रिभुज में देखेंगे, तब वो एकर बराबर ई देले है, एकर बराबर ई देले है, एकर बराबर ई होबे करता है, सर्वांगसम हो जाएगा। नहीं चलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ जो देखिए ओ ए बराबर ओ सी, यानी त्रिभुज का ई भुजा और ई त्रिभुज के ई वाला त्रिभुज के ई भुजा और ई वाला त्रिभुज के ई भुजा बराबर दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी। कहाँ से, ये तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कहाँ से आया बाबू, दिया है ओ ए बराबर ओ सी। अब बताइए, अच्छा एक चीज़ और हम कह सकते हैं, वो दोनों त्रिभुज में ए ओ बी ई कोण
सी ओ डी, ई कोण बराबर होगा कि ना होगा सम्मुख कोण से, क्योंकि जेकर मुख में मुख सटल रहता है सम्मुख कोण कहलाता है, या फिर आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताइए, हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी कैसे नुनू, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत नहीं ना, शीर्षाभिमुख कोण से कोई दिक्कत, शीर्षाभिमुख कोण से ही बराबर हो गया। अब बताइए, अब ई त्रिभुज के ई भुजा और ई त्रिभुज के ई भुजा बराबर है, देले है आई ओ बी बराबर ओ डी, नहीं तो हम बोल सकते हैं ओ बी बराबर में ओ डी, ये कहाँ से दिया है। तब बताइए, देखिए दो गो भुजा एगो कोण आई, ई त्रिभुज के ई भुजा, ई त्रिभुज के ई भुजा, ई त्रिभुज के ई भुजा, त्रिभुज के ई भुजा, दो गो भुजा के बीच में कोण, दो गो भुजा के बीच में कोण, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज की ना। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम, त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। और जैसा ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कैसे हुआ नूनू, एस ए एस से, एस ए एस एस ना, भुजा कोण भुजा से हो गया। अब बताइए, जैसा ही त्रिभुज सर्वांगसम होता है तब वह क्या होता है, सभ्य कोण बराबर हो जाता है, नहीं यानी त्रिभुज सर्वांगसम तो दोनों के ढक लेगा, यानी ई त्रिभुज के ई कोण बराबर ई त्रिभुज के ई कोण, आई त्रिभुज के ई कोण बराबर ई त्रिभुज के ई कोण, होगा कि ना होगा, ढकेगा तब। और ढकेगा ऐसे मोड़ेंगे तो थोड़ी ढकेगा, इसको ऐसे घुमा के मोड़ेंगे तब ढकेगा, नहीं सर्वांगसम के मतलब एक दूसरे को ढक लेना, और जब इसको मोड़ेंगे तब नहीं ढकेगा, इसको घुमा के मोड़ेंगे तब ढकेगा। पहले इस त्रिभुज को घुमा देंगे, उसके बाद ऐसे मोड़ देंगे तो ढक लेगा एक दूसरे के, यानी जो कोण सी है कोण ए पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे मोड़ेंगे तो सी तो यहाँ चला आएगा और सी एकरा पर आ जाएगा तो एकरा पर ढकेगा कि नहीं, यानी जितना गो ए जितना गो सी, आई वाला कोण में आने चला आएगा डी, तो डी एकरा पर आएगा बी पर, तो जितना गो बी जितना गो डी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आइलो कि नहीं आइलो, सर्वांगसम होगा था। अब बताइए, तो हम कह सकते हैं ओ ए बी बराबर यानी ई कोण आई ओ ए बी यानी एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, नहीं ई कोण के बराबर ई कोण, क्योंकि ढकेगा तो इधर आकर के ढकेगा। बोलो का है, देखो ढकता कैसे है, संगत भुजा के सामने ढकता है ना, तो वो एकड़ बराबर ई था तो वो एकड़ बराबर ही ढकेगा, यानी ऐसे घुमाएंगे तबे नहीं आएगा। तो अब हम कह सकते हैं ओ ए बी बराबर में ओ सी डी, नहीं बराबर में ओ सी डी। आप बताइए, हम इस ओ ए बी को सी ए बी लिख सकते हैं, ओ ए बी को नहीं लिख सकते हैं, सी ए बी, बात बराबर हो जाएगा। और बताइए, हम ओ सी डी लिखे चाहे ए सी डी लिखे, बात तो बराबर है, ये जस लिखे चाहे जस लिखे, कौन मा तो ही ना बनेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। अब ये दोनों कोण जरा देखिए तो कौन कौन है, ये दोनों कोण सी ए बी, देखिए सी ए बी यानी ई कोण आ ई भुजा के ई कोण दोनों बराबर नहीं हो गया है, ई 40 मान लेते हैं तो ये भी 40 आ गया, दोनों बराबर ना आ गया है। अब देखिए तो नहीं लग रहा है ये एकांतर कोण है, नहीं लग रहा है कि दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। और अच्छा जी, ये तो लग रहा है कौन कौन है बुआ, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण बराबर है कि नहीं है। अच्छा जी, तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण जब बराबर, देखो बुआ ई कोण आई कोण बराबर हो गया, तो हम लोग एकांतर कोण के विलोम से लिख देते हैं, एकांतर कोण के
विलोम से। विलोम से क्या, देखो हम लोग एकांतर कोण में पढ़े थे कि जब दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। लेकिन इसी का विलोम उल्टा पढ़े थे कि जब दो गो रेखा को, अब समानांतर ना है, दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर हो जाता है तो ये रेखा समानांतर होती है। उल्टा नहीं पढ़े थे इसका, तो उसका एकांतर कोण के विलोम से लिख दिए। एकांतर कोण के विलोम से लिख दिए तो हम कह सकते हैं ए बी समानांतर डी सी, क्योंकि वो एकांतर कोण बराबर हो गया थी, दोनों रेखा समानांतर। यानी हम कह सकते हैं ए बी समानांतर डी सी। ए बी समानांतर डी सी कहाँ से आया, एकांतर कोण के विलोम से आया। अब बताइए, अब इसी प्रकार बताओ त्रिभुजवा जब सर्वांगसम हो गया है तो कोण ए ओ बी ए यानी सर्वांगसम होवल था नहीं दोनों त्रिभुज, तो ई कोण के बराबर ई कोण नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ई कोण के बराबर ई कोण अभी नहीं लाए हैं, ई कोण के बराबर ई कोण यानी ओ बी ए। फिर कर रही हो, अरे ठंडा के मौसम में ना मिटता नहीं है चट्टा कहीं का, मिटता नहीं, बड़ा दिक्कत कर देता है। जरा देखो ए बी डी सी, अब देखो बुआ ओ बी ए, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी प्रकार एंगल ओ बी ए बराबर ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, क्योंकि वो जब सर्वांगसम होकर ढक लेगा एक दूसरे को, सर्वांगसम में ही ना लाए थे आई, तो ढकेगा तो इहो कोण एकर बराबर, ये कोण एकर बराबर, तो कोण बराबर, ये कहाँ से लाए तो अभी साबित किए हैं, नहीं बोल सकते अभी साबित किया, अभी क्या किया साबित किया इसको। तो बताओ अब ये कोण एकर बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी ए को डी बी ए, नहीं लिख सकते हैं एंगल डी बी ए बराबर आई ओ डी बी ए, आई ओ डी सी को बी डी सी नहीं लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी। अब बताओ ये दोनों देखो, इहो एकांतरे कोण नजर में आ रहा होगा, इसको मिटाओ, इसको मिटाए, देखिए अब इहो तो एकांतरे कोण है, जितना कोई आ गया है, जितना कोई दोनों बराबर आ गया है। तो जब एकांतर कोण के विलोम से हम लोग पढ़े कि जब दोनों एकांतर कोण बराबर तो ई रेखा समानांतर, नहीं सॉरी ई रेखा समानांतर, वही रेखा समानांतर नहीं आया। तो इसी प्रकार जैसे हम ही साबित कर दिए तो इसी प्रकार ई नहीं साबित कर सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे तो ये वाला भी साबित हो जाएगा, नहीं इसी प्रकार, इतना काहे लगी लिखे था, इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार ए डी समानांतर बी सी हम ला सकते हैं, ए डी समानांतर बी सी। अभी वो ये दोनों सर्वांगसम किए, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे तो अपने ये वाला रेखा में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये दोनों त्रिभुज में करेंगे तो ये कोण ये त्रिभुज के ये त्रिभुज के ये कोण बराबर आ जाएगा, तब वो ये दोनों बराबर आ जाएगा एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से बराबर आ जाएगा तो ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए तो इसी प्रकार हम लिख दिए ए डी समानांतर बी सी, यानी हम लोग ले आए हैं ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी, ए डी समानांतर बी सी। तो हम लोग तो पढ़वे किए बुआ कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने यानी सम्मुख भुजा समानांतर हो तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समानांतर हो तो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो तो सम्मुख भुजा समानांतर नहीं आएगा, एकर समानांतर एकर आ गया है, एकर समानांतर ई ले आए, तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है, नहीं कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। फारसी भाषा पढ़ ले में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया, चलो नोट करो। साबित करे वाला थोड़ा सा लंबा रहबे करता है। 10.8 में कोची बोल रहा है, प्रमेय नंबर 10.8 में कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समानांतर है, यानी एगो चतुर्भुज पहले बनाएंगे बाबू,
लीजिए वो चतुर्भुज हम बना दिए, इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। समझते रहना, तुम जल्दी जल्दी समझा के छोड़ देंगे बोले। एक चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजा मान लेते हैं एगो ई सम्मुख भुजा, आमने सामने भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। ये दोनों भुजा जैसे समानांतर भी है और बराबर भी है, यानी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, माने हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स 4 है। यानी दोनों एक के गो चाहे ई वही बोला। देखिए यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक ही गुण यानी एक के गो जोड़ा, चाहे ई वाला रहे चाहे ई वाला रहे, दोनों में से कोई एगो आया बात समझ में, परस्पर समानांतर हो और बराबर हो, तब यह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बताया समझ में कि नहीं आया? चलिए तो हम लिख सकते हैं, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी, जिसमें ए बी समानांतर डी सी और ए बी बराबर डी सी, दोनों वही चीज दिया हुआ है। एक बार समानांतर बराबर यही देना है बउआ, तो साबित करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा, है ना नूनू? अभी चतुर्भुज है लेकिन ये बराबर है समानांतर रहेगा तो समानांतर कह देंगे, कोई एक ही गुण, चाहे ई वाला चाहे ई वाला। आया बात समझ में? तो हम कह सकते हैं तो साबित करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए वो रचना करना पड़ेगा, विकर्ण ए सी को मिला देंगे, विकर्ण ए सी को क्या करेंगे बाबू? मिला देंगे। रचना लिखेंगे, रचना विकर्ण ए सी को मिलाया, विकर्ण ए सी को मिलाया। अब इसलिए विकर्ण मिलाएं क्योंकि जब तक विकर्ण नहीं मिलाते बनबे नहीं करता। अब दो त्रिभुज हो गया, आराम से बन जाएगा। दो त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एगो ए बी सी एगो सी डी है, नहीं? हम अब साबित दे देंगे, साबित करेंगे। प्रमाण जब साबित करने लगते हैं तो प्रमाण देते हैं। यानी कौन त्रिभुज में? एगो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में ए बी सी तो सी डी है। ये त्रिभुज के समान ये त्रिभुज में देखेंगे तो बताइए कौची कौची बराबर हो सकता है? वो सबसे पहले तो दिख रहा होगा ई वाला तो दोनों में है, नहीं? अच्छा एक चीज और, ई वाला और ई वाला बराबर दिया हुआ है, नहीं? दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो हम लोग पढ़े हैं समानांतर ने किसी चतुर्भुज ने दिल है तो पढ़ना लिखना जो पढ़े हैं वो भुला ले रहो, अभी खाली हमको यहाँ साबित करना है ना बउआ। चलिए तो सबसे पहले ए बी बराबर डी सी तो देले है, किताबें बोला था इस समानांतर भी है और बराबर भी है। हम कह सकते हैं ए बी बराबर में डी सी। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से लाए हैं? ये किताब पर मैं ये बोल दिया था कि बराबर भी है और समानांतर भी है। अब बताइए समानांतर है वो ई वाला और ई वाला समानांतर है। तो बताइए समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं ई कोण बराबर ई कोण, नहीं? यानी हम कह सकते हैं बी ए सी बराबर डी सी ए, नहीं बोल सकते हैं? एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए कहाँ से? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। बताइए अभिमुख के मतलब दूसरा चीज हो जाए बउआ। अभिमुख के मतलब ऐसे होगा है, हम बतैलिए कोची अभिमुख बोल देंगे तो दिखते हो जी। तो ऐसे कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता, के योग के बराबर होता है। तो वो अभिमुख के मतलब एकरा छोड़ के, एकर बगल वाला छोड़ के ये दोनों अंतः अभिमुख के योग के बराबर होता है। यानी दोनों जोड़ के ये अकेले होता है,
ये त्रिभुज में बताया। अभिमुख दूसरा चीज होता है, इसलिए उन सब चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जी तो पूरे पूरे। बीचे से बंद कर दिया। अच्छा इतनी में हो जाएगा। अंतर अंतर कौन से, हाँ साबित करना हमको ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, खाली इतने से साबित हो जाएगा। तो हम एक चीज बता, अभिमुख बोली तब हम उससे बता दिए कि अभिमुख को ध्यान दिला दिए कि अभिमुख क्या होता है। अभिमुख मतलब बाह्य कोण वाला, बाह्य कोण अंतः अभिमुख के योग के बराबर होता है, त्रिभुज में ही बताए थे, है ना बउआ। चलिए तो अभी तो हम लोग AC, अब एक चीज देखो, AB बराबर DC ई दोनों हो गया, ई कोण बराबर ई कोण हो गया। देखो ई वाला भुजा जो है दोनों में है कि नहीं है। यानी हम कह सकते हैं AC बराबर AC उभय निष्ठ दोनों में है, उभय निष्ठ। अब बताइए, देखो तो ई त्रिभुज में देखिए, ई भुजा आई भुजा, अब बीच वाला कोण, आई त्रिभुज में ई भुजा आई भुजा, बीच में कोण, तो सर्वांग सम हो गया कि ना हो गया। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। कैसे नूनू, SAS भुजा कोण भुजा, क्योंकि भुजा कोण भुजा, एक में भुजा कोण भुजा। अब जब सर्वांग सम हो गया बउआ तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। यानी ई त्रिभुज ढक लेगा एकरा, ई त्रिभुज एकरा, लेकिन उलट के ढकेंगे तब ढकेगा। काहे कि ई कोण मार्क बराबर ई कोण मार्क, तो एकरा पहले उलट देवे, C को इन्हें ले आएंगे तब है ना ढकेंगे, बराबर होगा। यानी ई कोण के बराबर ई कोण, तो हम कह सकते हैं ई कोण के बराबर भी तो ई कोण हो जाएगा, कहने गलत, ई कोण के बराबर ई कोण हो जाएगा। नहीं, ई त्रिभुज को उठाएंगे और उठा के ऐसे रखेंगे, ऐसे मोड़ देंगे, तो बोलते हैं एकर बराबर ई कोण तो होले है, तो जब ढकेगा तो एकर बराबर ई कोण नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जब ओकर बराबर में ओ हो जाएगा तो यानी BCA बराबर DAC, नहीं यानी एंगल BCA बराबर एंगल DAC। एक कौची है, एकांतर कोण दिख रहा होगा, देखो ना, ये दोनों बराबर आ गया। अब इसको मिटाइए, मान लेते हैं, लीजिए अभी पहला को जब मिटा दिए, अब ये दोनों जो बराबर आ गया तो ये भी तो एगो एकांतर कोण है कि नहीं है। ये दोनों दिख रहा होगा कि एकांतर कोण के युग्म है कि नहीं है। ये दोनों कोण क्या है नूनू, एकांतर कोण के युग्म का मतलब एकांतर कोण के जोड़ा है, दो गो है एक जोड़ा है, एकांतर कोण है दोनों, एकांतर कोण के युग्म है ये। और जब एकांतर कोण बराबर होता है वो तो समानांतर रेखा समानांतर होती है। देखो नूनू ऐसे काट दिया है, दो गो रेखा, एगो तिर्यक रेखा काट दिया, ई कोण बराबर ई कोण, तो ये दोनों रेखा समानांतर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण के विलोम से नहीं हो जाएगा। है उल्टा पढ़े थे हम लोग कि जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी और एकांतर कोण बराबर हो तो वह रेखा समानांतर होती है। तो बताइए, हमने बोल सकते हैं AD समानांतर BC, नहीं AD समानांतर BC कैसे ला दिए जी, एकांतर कोण के विलोम से। एकांतर कोण के विलोम से बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब देखिए बउआ, अब हमको समानांतर तो साबित हो गया, क्योंकि एगो तो देखिए, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसे मिटा भी, रुक ठंडा के मौसम में मिट्टा नहीं ना पड़ेगा सब। देखो अब बउआ हमको तो एगो देले था कि AB समानांतर DC, एगो हम ले आए हैं AD समानांतर BC, AD समानांतर BC। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने कह सकते हैं अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड हो गया PROVD। नहीं बात समझ में आया, इजी है कि नहीं है। एगो ई वाला तो देले था किताब में, ई वाला सॉरी प्रमेय में दिया हुआ था, ई वाला हम लोग साबित करके ले आए थे। तब वह एकड़ समानांतर ई आ एकड़ समानांतर ई। तो हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समानांतर हो
तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो नोट करो। देखो अब उपप्रमेय यानी इसको इंग्लिश में कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। बउआ हो आयत के विकर्ण, आयत ऐसा ही होता है ना, आयत के विकर्ण ऐसे, एगो विकर्ण ऐसे, ए बी सी डी। हमको बोला है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं, यानी जितना कोई आयत जितना कोई विकर्ण जितना गो ई विकर्ण हमको साबित करना है। तो सबसे पहले दिया है ए बी सी डी एक आयत है। अच्छा जी, ए बी सी डी एक आयत है, तो साबित करना है ए सी बराबर बी डी, यानी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो साबित वही ना करना है, तो साबित करना है ए सी बराबर बी डी, समान लंबाई के होते हैं। ए सी जितना को बी डी, तो बराबर साबित करना है। तो बताइए, साबित करने के लिए प्रमाण देंगे। प्रमाण में लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, और आयत के परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी समानांतर चतुर्भुज के, जिस समानांतर चतुर्भुज के एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। यही ना पढ़ाए थे हम, इसलिए बोल सकते हैं। इसलिए ए बी सी डी, ऐसे हम इसका भी बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, यानी एक कोण समकोण है। हम ऐसा भी बोल, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण है, एक कोण। यही ना हम लोग पढ़े थे। आयत के परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि एक वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। यही ना बाबू। अब इसी पे हम साबित कर देंगे इत्मीनान से। बताइए, अब समानांतर चतुर्भुज है, तब समझ जाओ। समानांतर चतुर्भुज में ई वाला बराबर ई वाला, आई वाला बराबर ई वाला, एकड़ समानांतर ई, एकड़ समानांतर ई। समानांतर चतुर्भुज में वही ना होता है। और जिसमें एक कोण कितना दे ले बाबा, 90 डिग्री। तो कौनो कोण एगो मान लेते हैं 90, ई वाला कोण ए 90 डिग्री है नहीं, और हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी ए बराबर में 90 डिग्री हम लोग ले आए हैं। अब बताइए, हम लोग पढ़े थे समानांतर चतुर्भुज में कि समानांतर चतुर्भुज के कर्मागत कोण यानी आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया अभी विकर्ण मान ले नहीं रहता, लो विकर्ण अभी फिलहाल हम मिटा देते हैं। लीजिए देखिए, तो ई कोण जोड़ के 180 डिग्री, क्योंकि कर्मागत कोण यानी चतुर्भुज में हम लोग पढ़े थे समानांतर, कोई भी चतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज हो चाहे कुछ हो, समानांतर चतुर्भुज के कर्मागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आए बात समझ में? आई तो हम पढ़े थे कि ऐसे भी पढ़े थे। देखो, समानांतर चतुर्भुज की एक तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो पढ़े थे ना। तो समानांतर चतुर्भुज ही तो है, ये है, यानी एकड़ समानांतर ई है। तो बताइए ई, अब ई मतलब आई रेखा तिर्यक रेखा काट रहा है, जैसे देखिए ऐसे है, आई वो काटेगा तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होता है। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए और जोड़ एंगल बी बराबर, तो हम कह सकते हैं ए का मान तो 90 डिग्री है, ये है क्योंकि एक कोण समकोण है। परिभाषा बोल दिया है कि आयत में एक कोण समकोण होता है। अब प्लस में एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। अब बताइए एंगल बी बराबर 180 यानी प्लस में यानी माइनस में, यानी एंगल बी
बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी आ गया कै डिग्री बउआ, 90 डिग्री आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इत्मीनान से साबित हो जाएगा बउआ। अब विकर्ण बना देते हैं, ठीक है। अब विकर्ण हम क्या कर दिए, बना दिए। अब देखो बउआ, ये 90 जो है, ये 90 डिग्री है, ई त्रिभुज में है, ई त्रिभुज में है। बात समझ में आ रहा है ना। ई 90 इस त्रिभुज में, आई 90 इस त्रिभुज में है ना। दोनों क्या है, घुसावल है, घुसेड़ल है। इसको नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा। आप बताइए, तो हम त्रिभुज ई दोनों के सर्वांग सम कर देंगे, आ जाएगा कि विकर्ण बराबर होता है। तो ना देखो, सर्वांग सम करेंगे तब एक दूसरे ढकेगा, तो एक बराबर में ही आ जाएगा, ढक लेगा। निकालेंगे त्रिभुज के, निकाल के ऐसे उलट के ढक देंगे, तो जितना गोई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी लिखे ना, तो लिख सकते हैं। अब बी ए सी लिखेंगे, बी त्रिभुज बी ए सी में, नहीं ए बी डी तथा ए बी ए सी में, ए बी डी तथा बी ए सी में, है ना ननू। आप बताइए, तो बउआ इस त्रिभुज में एंगल बी ए डी 90 डिग्री है, नहीं इस त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री है। यानी हम कह सकते हैं, और अच्छा आने तो ऐसे ही बोल सकते बुआ, ये तो समानांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि आयत तो समानांतर चतुर्भुज रहता है। हम लोग पढ़े समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होती है, पढ़े कि नहीं पढ़े। यानी ए डी बराबर बी सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होती है। और समानांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री तो आयत कहलाता है, तो वो एक बराबर में ई होगा कि नहीं होगा। यानी ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर में बी सी कहाँ से आए, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं, लिख लेना है। अब बताइए, ए डी ई बराबर ई हो गया। हम कह सकते हैं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, सी बी ए। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ई त्रिभुजवा में ई बड़का कोण, आई त्रिभुजवा में ई बड़का कोण, 90 है तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। डी ए बी ई बड़का कोण, अब बराबर में सी बी ए ई बड़का कोण, बराबर नहीं होगा क्योंकि दोनों तो 90 है, दोनों 90 ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या डिग्री है। अब बताओ, ए बी इहो त्रिभुज में, ए बी दोनों त्रिभुजवा में है, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है बुआ। अब बता देखिए, तो ई भुजा ई कोण ई भुजा, आई त्रिभुज में ई भुजा ई कोण ई भुजा, सर्वांग सम हो गया। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम हो गया बउआ। तो एक दूसरे को ढक लेगा, तो ई बराबर ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको निकालो ऐसे करके रखेंगे तो ढकेगा कि नहीं, ई बराबर ई। यानी हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। यही तो हमको साबित करना था, ए सी बराबर बी डी। यानी हम कह सकते हैं, इस प्रूव्ड हो गया पी आर ओ बी डी। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे समान लंबाई के होते हैं, किसी भी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जितना गोई। बात समझ में आया कि नहीं आया। बस इतनी सनी बात के लिए इतना लंबा साबित करना पड़ा कि कोई भी आयत में विकर्ण जो होता है समान लंबाई के
होता है, बराबर होता है, लंबाई बराबर होता है। बाकी अब अगला दिन रहने दो।